बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी, किसी भी तरीके का मैट्रिक्स, m/n उसका ऑर्डर है, तो ट्रांसपोज का सिंबल है A'। उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा n/m। सिंपल वे है ट्रांसपोज का, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। रो और कॉलम जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो इसको ट्रांसपोज का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है 5 1 3 2 0 -7, तो A' क्या हो गया? 5 1 3 पहली रो है, ये 5 1 3 पहला कॉलम बन गया। 2 0 -7 सेकेंड रो थी, अब ये सेकेंड कॉलम है। अब ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि 5 2 पहला कॉलम था, 5 2 अब रो है। 1 0 कॉलम था, 1 0 अब रो है। 3 7 पहले कॉलम था, अब 3 7 रो है। इसमें 2 रो थी, इसमें 3 रो है। इसमें 2 रो और 3 कॉलम थे, अब यहाँ 3 रो और 2 कॉलम है। तो ये ट्रांसपोज के बारे में है। एक इम्पोर्टेंट थ्योरम इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज से रिलेटेड थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन स्केयर मैट्रिक्स को लेकर के, एनी स्केयर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sum of symmetric and skew symmetric matrices। यानी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अब एक मैट्रिक्स के सम करने हों, एक मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में तोड़ना हो तो हज़ारों तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये पूछा जाए कि 5 को दो टुकड़ों में तोड़ो, तो आपके पास बहुत सारे वेज हैं। 1 4 है, 2 3 है, 2.5 2.5 है, 2.4 2.6 है। उसी तरह से मैट्रिक्स के दो टुकड़े बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, लेकिन आपसे ये कुछ कंडीशन लगा दी जाए तो वो यूनिक वे है। अब मैं ये कहूँ कि 5 के दो टुकड़े करो जिनकी प्रोडक्ट 6 हो, अब ये यूनिक है, 2 और 3 ही होंगे और कोई नहीं हो सकते, 2 3 या 3 2। ठीक इसी तरह से एक मैट्रिक्स के दो टुकड़े जिसमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है और ऐसा लिखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। तो यहाँ जिक्र आया है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो पहले इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जरूरी है। लेट लर्न अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों वो होता है जब ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स रिपीट हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5 3 -1 3 4 7 -1 7 8। चलिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। 5 3 -1 को मैंने पहली रो को मैंने पहला कॉलम बनाया, 5 3 -1, क्लियर। 3 4 7 को मैंने पहले दूसरा कॉलम बनाया, 3 4 7, ओके। -1 7 8 को मैंने फिर तीसरा कॉलम बना दिया। हम क्या देखते हैं कि जो इंटरचेंज करने के बाद आया है यानी ट्रांसपोज, वो तो वही है जो पहले वाला मैट्रिक्स था। इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैट्रिक्स नेगेटिव ए के बराबर आ जाए, ए के बराबर नहीं आए, -a के बराबर आ जाए, सिमेट्रिक में A' और A बराबर हों, A' और A, स्क्यू सिमेट्रिक में A' और -a बराबर हों। लेट एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। 0 -7 7 0 मैंने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स का 2/2 का, इसका ट्रांसपोज लिया तो 0 7 -7 0। A का नेगेटिव लिया, देखिए 0 पर नेगेटिव पर पॉजिटिव का कोई फ़र्क नहीं है। -7 को नेगेटिव करेंगे तो +7 हो जाएगा, +7 को नेगेटिव करेंगे तो -7 हो जाएगा, 0 फिर सेम।
हम क्या देखते हैं कि जो माइनस ए की वैल्यू है और जो ए डैश की वैल्यू है वो सेम है, तो ए डैश और माइनस ए बराबर है। इट मीन्स ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो होंगे, जीरो। ये 3 ऑर्डर का मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है, 0 5 -3 -5 0 4 3 -4 0। इसका ट्रांसपोज करने के बाद और नेगेटिव करने के बाद ये मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाएगा। इट मीन्स ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। थ्योरम के ऊपर आते हैं। थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स, तो ए को हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश, यानी ए में ट्रांसपोज जोड़ के 2 से डिवाइड करना, ट्रांसपोज को घटा के 2 से डिवाइड करना, और फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वापस से तो ये ए बनेगा। इसमें अब ये जो 2 टुकड़े बने, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, हाफ ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लेट ए इज 5 4 -3 3 7 6 1 -2 8। कोई भी किसी भी तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का, इसका ट्रांसपोज किया 5 3 1 4 7 -2 -3 6 और 8। अब मैंने इन दो चीज़ों पर अपना फोकस किया, ए प्लस ए डैश बाई 2, ए माइनस ए डैश बाई 2। ए और ए डैश को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 5 + 5 10 बाई 2 5, फर्स्ट एलिमेंट इज 5, 3 + 4 7 7 बाई 2 सेकेंड एलिमेंट, 1 - 1 0, सॉरी 1 - 3 -2 बाई 2 -1, ओके। 4 + 3 7 7 बाई 2, -1 और -3 और 1 को ऐड करेंगे -2, 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट आ गया। तो इसमें से जो 2 टुकड़े बनेंगे, सबसे पहली बात तो इनको अगर हम ऐड करेंगे वापस से तो मैट्रिक्स ए बनने वाला है। आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं, 5 + 0 5, 7 बाई 2 और -1 बाई 2, 7 बाई 2 और -1 बाई 2 को ऐड करें तो 3 बनता है ये एलिमेंट, -1 और 2 को ऐड करें तो 1 बनता है। आप किसी भी हर तरफ से देखेंगे ये वैल्यू मैट्रिक्स की सेम आएगी। सो दिस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक टुकड़ा सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक टुकड़ा कैसे ढूंढेंगे? किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, राइट। तो ये थ्योरम थी। सीबीएसई एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस एनी स्केयर मैट्रिक्स। एक्सप्रेस वो स्केयर मैट्रिक्स आपको गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, 2 टुकड़े उसके अलग अलग करने हैं आपको। तरीका क्या रहेगा? ए प्लस ए डैश बाई 2 एक बार, ए माइनस ए डैश बाई 2 दूसरी बार। तो ए प्लस ए डैश बाई 2 जो होगा सिमेट्रिक टुकड़ा होगा, और ए माइनस ए डैश बाई 2 जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स रिलेशन एंड फंक्शन में हमने डिस्कस किया था इनवर्स का अर्थ क्या है। ए अगर कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, कंडीशन है कि वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो कंडीशन है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ए की पावर -1, ये 1/a नहीं पढ़ना हमें। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होगा। मान लिया वो मैट्रिक्स बी है, क्या कंडीशन है कि ये ए इनवर्स है, ए और बी की मल्टीप्लाई करें, बी और ए की मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस केस में हम दोनों ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। कंडीशन ये है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स जिनकी प्रोडक्ट आई बन जाए तो वो उसका इनवर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे।